एक आदमी जो एक असिस्टेंट को नौकरी पे रखता है, लेकिन वही लड़का उस आदमी की बीवी से करता है रोमांस। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द डोर इन द फ्लोर। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची रूथ को देखते हैं जो अपने मरे हुए भाइयों की बचपन की फ़ोटो देखती है। फिर उसके डैड उसे बताते हैं कि वो दोनों मर चुके हैं, पर वो हमेशा तुम्हारी इमेजिनेशन में रहेंगे। उस आदमी का नाम टेड होता है जो एक बहुत ही फेमस राइटर भी होता है। फिर कुछ देर बाद वो अपनी वाइफ मैरियन के पास जाता है जो काफ़ी उदास बैठी होती है। वो उसे बताता है कि मैंने एडी नाम के एक लड़के को समर जॉब के लिए अपने असिस्टेंट के तौर पे रखा है और वो भी एक राइटर बनना चाहता है। और फिर वो मैरियन से कहता है कि क्यों ना हम इस समर के लिए एक दूसरे से अलग रहें, एक टेम्परेरी सेपरेशन की तरह। तो मैरियन को ये बात कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि मैरियन एडी को पिक करने जाती है और उसे बताती है कि टेड का लाइसेंस 3 महीने पहले ही कैंसिल हो चुका है और इसीलिए मैं यहाँ तुम्हें लेने आई। और फिर वहाँ से निकलने के बाद मैरियन एडी को घर ड्रॉप कर देती है जहाँ एडी टेड से मिलता है। बातों बातों में एडी उसे बताता है कि मैंने भी कुछ लिखा है और जब आपको टाइम मिले तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और फिर टेड उसे अपनी फैमिली सिचुएशन के बारे में बताता है और कहता है कि मैं और मेरी वाइफ सेपरेट हो रहे हैं और मैंने एक अपार्टमेंट भी रेंट पे लिया है। और कहता है कि एक रात मैं यहाँ रहूँगा और एक रात मेरी वाइफ, लेकिन तुम्हें दोनों ही जगह काम करना होगा और रात को तुम यहीं रुकोगे। फिर कुछ देर बाद हम टेड को एवलिन नाम की एक औरत के साथ देखते हैं जो उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है। राइटर होने के साथ साथ वो एक पेंटर भी था और अक्सर फीमेल्स की न्यूड स्केचिंग किया करता था। स्केचिंग करने के बाद एवलिन वहाँ से चली जाती है और अगली रात हम मैरियन को एक मूवी थिएटर में देखते हैं जहाँ एडी भी गया होता है। एडी वहाँ मैरियन को ही देख रहा होता है और ये बात मैरियन को भी पता चल जाती है। शो ख़त्म होने के बाद वो दोनों बातें करते हैं और मैरियन को पता चलता है कि एडी को हर रोज़ बर्गर्स ही खाने को मिलते हैं। जिसके बाद वो एडी से कहती है कि तुम मेरे साथ किसी दिन डिनर पे चलना और मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगी। और एडी भी इस बात से खुश होकर मान जाता है। फिर अगली शाम हम एडी को देखते हैं जो मैरियन के अंडर गारमेंट्स को देख के मास्टरबेट कर रहा होता है और तभी मैरियन भी वहां आ जाती है जिससे वो दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद मैरियन उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी एज में ये सब होना नॉर्मल है और मुझे भी ये जानकर अच्छा लगा कि कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उसी रात मैरियन एडी को अपने साथ डिनर पर ले जाती है। वहाँ वो एडी को बताती है कि टेड को एक ड्राइवर चाहिए था और इसीलिए उसने तुम्हें हायर किया है, लेकिन एडी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह मैरियन एडी को अपने मरे हुए बेटों के बारे में बताने लगती है और बातों बातों में वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद मैरियन उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी रोमांस किया है, तो एडी कहता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। ये सुनने के बाद मैरियन अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन टेड अपनी कहानी द डोर इन द फ्लोर सबको सुना रहा होता है, जिसे सुनने के बाद सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। वहाँ से जाने के बाद एडी और मैरियन फिर से रोमांस करने लगते हैं और दूसरी तरफ टेड आज फिर से एवलिन की न्यूड स्केचिंग कर रहा होता है। उसी रात हम देखते हैं कि अचानक से रूथ की नींद खुलती है और जब वो अपनी मॉम के रूम में जाती है तो देखती है कि एडी और उसकी मॉम रोमांस कर रहे होते हैं। वो उन्हें देखकर ज़ोर से चिल्लाती है और फिर मैरियन उसे चुप कराकर अपने रूम में भेज देती है। फिर अगली सुबह हम टेड और एडी को कहीं जाते हुए देखते हैं और टेड को एडी और मैरियन के बारे में पता चल चुका होता है। वो कहता है कि ये तुम दोनों की ही गलती है, लेकिन तुम्हें रूथ का ध्यान रखना चाहिए था कि वो तुम्हें इस हालत में ना देखे। तो एडी उसे कोई जवाब नहीं दे पाता और टेड कहता है कि तुम्हें कोर्ट में मेरे लिए गवाही देनी होगी। जब डिवोर्स होने के बाद हम रूथ की कस्टडी की बात करेंगे, क्योंकि मैं कभी भी रूथ को ये सब नहीं देखने देता अगर मैं किसी और औरत के साथ रोमांस कर रहा होता। और इससे पता चलता है कि मैरियन कितनी केयरलेस है। और अगले ही सीन में हम एडी और मैरियन को फिर से बेड पे रोमांस करते हुए देखते हैं और एडी उससे कहता है कि तुम टेड को छोड़ क्यों नहीं देती। तो मैरियन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि टेड मुझे अच्छी तरह से समझता है और उसे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था।
और अगले सीन में हम देखते हैं कि रूथ के हाथ से फ़ोटो गिर जाने से उसे चोट लग जाती है और उसका जख्म इतना गहरा होता है कि उन्हें स्टिचेस करवाने पड़ते हैं। और अगले दिन टेड एडी को एवलिन की न्यूड स्केचेस देता है और कहता है कि तुम इन्हें एवलिन के घर दे आओ। लेकिन एडी कहता है कि आज तुमने एवलिन से मिलने का वादा किया था। तो टेड वहां जाने के मूड में नहीं होता और फिर एडी को ही एवलिन के घर जाना पड़ता है। एडी को वहां देखकर एवलिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि टेड क्यों नहीं आया। और जब एडी उसे साफ साफ जवाब नहीं देता तो एवलिन और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वापस आने के बाद एडी टेड को बताता है कि एवलिन बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और ये सब सुनने के बाद टेड एडी के साथ एवलिन से मिलने निकल जाता है। रास्ते में टेड एडी को बताता है कि मैंने तुम्हारी स्टोरी पढ़ी थी और उसे अपना कुछ फीडबैक भी देता है। बातें करते करते वो दोनों एवलिन के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एवलिन ने सारे स्केचेस बाहर फेंक दिए हैं। ये देखने के बाद एडी टेड से कहता है कि तुम यहीं वेट करो और मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। और जैसे ही टेड आगे को बढ़ता है तो एडी उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है, जिसके बाद वो सीधे मैरियन से मिलने जाता है और मैरियन आज टेड को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली थी। वो एडी से कहती है कि तुम रूथ को डॉक्टर के पास ले जाना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे इस सब के बारे में पता चले। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एवलिन टेड को चाकू से मारने को दौड़ती है और टेड किसी तरह उससे बचकर भागने लगता है। फिर जब एवलिन अपनी गाड़ी लेकर टेड के ऊपर चढ़ाने को आती है तो एवलिन का नौकर टेड को वहां से भाग जाने को कहता है और किसी तरह एड उससे बच जाता है। और दूसरी तरफ एडी और रूथ वो फ़ोटो फ्रेम लाने गए होते हैं जो रूथ के हाथ से टूट गई थी। लेकिन मैनेजर के फ़ोटो न देने पर एडी उसे पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और अपने और मैरियन के अफेयर के बारे में भी बताता है, जिससे उसे वो फ़ोटोग्राफ मिल जाती है। तो दूसरी तरफ टेड भागते भागते एक बुक स्टोर में पहुंचता है जहां उसे उसके कुछ फैंस मिलते हैं और फिर वो उनके स्केचेस बनाने के बहाने उनसे लिफ्ट लेकर घर चला जाता है। और जब वो सब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मैरियन कहीं जा रही है और जब टेड उसके पास जाता है तो मैरियन उसे खामोश नज़रों से देखती है और उससे बिना कुछ कहे हमेशा के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद एडी भी रूथ को लेकर वापस आ जाता है और टेड ये जानने के बाद एडी को थप्पड़ मारता है कि मैरियन उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है और उसके दोनों मरे हुए बेटों की फ़ोटोग्राफ्स भी ले गई, जिससे टेड और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर हम रूथ को एलिस के साथ देखते हैं और वो एलिस से किसी बात पर गुस्सा होकर रोने लगती है और वो टेड से कहती है कि अगर रूथ मुझे पसंद नहीं कर रही तो मेरे यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है और मैं जॉब छोड़कर जा रही हूँ। और फिर सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड हो चुकी होती है और फिर उसी रात टेड एडी को मैरियन के कुछ पुराने स्केचेस दिखाता है और उसे उस एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है जिससे उनके दोनों बेटों की जान चली गई थी। वो कहता है कि जब उस बर्फीली रात में हम ड्राइव कर रहे थे तो मैं और मैरियन बैक सीट पे थे और हमारे दोनों बेटे आगे, और इतने में एक स्नो प्लॉग हमसे टकराई जिसने हमारी गाड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और उसी वक्त हमने अपने दोनों बेटों को भी खो दिया। और उस एक्सीडेंट के बाद मैरियन बिल्कुल अलग सी हो गई। फिर अगली सुबह हम एवलिन के नौकर को टेड के घर पे देखते हैं और वो उसे बताता है कि आपकी मदद करने की वजह से मुझे एवलिन ने जॉब से निकाल दिया है और अब मुझे कोई काम चाहिए। और ये सब सुनने के बाद टेड उसे रूथ की देखभाल के लिए काम पर रख देता है। उसी दिन एडी की समर जॉब भी ख़त्म हो जाती है और जाते वक्त टेडी उससे कहता है कि मैरियन को हैंडल करना हमेशा से ही डिफ़िकल्ट था, लेकिन एडी को उस पर भरोसा नहीं होता और फिर टेड उसे गुड बाय कह देता है। फिर अगले दिन हम टेड को अपने स्क्वॉश कोर्ट में देखते हैं और अब उसे अकेले होने का एहसास होने लगता है। वो उसी वक्त फ्लोर का डोर ओपन करता है और उसी में डिसअपेयर हो जाता है और यहीं पर हमारी मूवी द डोर इन द फ्लोर भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।